मी एंड थी का एपिसोड 8 बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पर पहली बार पीच मिस्टर थी को पीकियन कह के बुलाता है। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मी एंड थी का एपिसोड 8। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हम पीच और मिम को आपस में बात करते हुए देखते हैं और तभी वहाँ पर मिम के बॉस टच आते हैं। मिम उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करा रही होती है और तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि ऊपर से मिस्टर थी ये सब देख रहे होते हैं। उसके बाद हम मिम, पीच और टच को एक साथ खाने पे देखते हैं जहाँ पर टच पीच से बोल रहे होते हैं कि मुझे माफ़ करिएगा कि मैंने मिम को बोला आप तक पहुँचने के लिए क्योंकि हम आपके साथ सच में काम करना चाहते हैं। जिस पर पीच बोलते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं एक लंबे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। जिस पर टच बोलते हैं आर्सेनी के साथ। तो पीच शॉक्ड होकर उनसे पूछते हैं आपको कैसे पता। जिस पर टच बोलते हैं कि उन्हें कौन नहीं जानता है। लेकिन उसके बाद टच बोलते हैं लेकिन उस माफिया फैमिली को एक फोटोग्राफर की क्या जरूरत है। तो पीच बोलते हैं कि मैं उनके परफ्यूम कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। जिस पर टच बोलते हैं अच्छा वही परफ्यूम कंपनी जो वो लोग मनी लॉन्ड्रिंग छुपाने के लिए यूज करते हैं। जिस पर पीच कुछ नहीं बोलते हैं और बात घुमाते हुए लेके जाते हैं कि मुझे ये बताइए कि यहाँ मुझे कैसे प्रोजेक्ट पे काम करना है। जिस पर टच अपना कार्ड देते हुए कहते हैं कि हमने कुछ एक्टर्स को फाइनल किया है और आपको उनका प्रोफाइल शूट करना है। तो पीच कहते हैं कि कब है लॉन्च। जिस पर टच बोलते हैं जितनी जल्दी हो सके, लेकिन हाँ हम आपके अकॉर्डिंग काम करने के लिए रेडी हैं, आप जब भी फ्री हो आप कर सकते हैं। जिसमें पीच कहते हैं कि अगर आपको जल्दी है तो मैं किसी और को रिकमेंड कर देता हूँ। जिस पर मैं पहले ही बोल देती है कि पीच तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे लिए काम करोगे। और उसके बाद टच बोलते हैं कि नहीं कोई बात नहीं मैं वेट कर लूँगा। उसके बाद पीच नीचे आते हैं और आकर कार में बैठ जाते हैं, उस कार में जिसमें मिस्टर थी पहले से बैठे होते हैं और पीच का वेट कर रहे होते हैं। और पीच मिस्टर थी से कह रहे होते हैं कि क्या आपको ज़्यादा वेट करना पड़ा। जिसमें मिस्टर थी कहते हैं अब मुझे पता चल गया है कि मैं सबसे पहले किसकी आंखें निकालना चाहता हूँ। जिस पर पीच कहते हैं कि शांत हो जाइए। जिस पर मिस्टर थी कहते हैं कि मैं कैसे शांत हो जाऊँ, तुमने देखा नहीं वो जब भी तुम्हारी तरफ देख रहा था ऐसा लग रहा था कि वो तुम्हें खा जाएगा। तो पीच हंसते हुए कहता है कि मैं इंसान हूँ और वो इंसान को कैसे खा सकता है। जिसमें मिस्टर थी शर्माते हुए कहते हैं जैसे कल रात मैंने तुम्हें खाया। तो पीच उनको ऐसे ही टैप करते हुए कहता है कि ये सब ऐसे नहीं बोल सकते आप। और ये देखकर मोक मुस्कुरा रहा होता है। उसके बाद मिस्टर थी बोल रहे होते हैं तो बताओ कहाँ चल रहे हैं हम, तुम्हारे घर या फिर। और बीच में ही पीच बोल देता है नहीं, आप जा रहे हैं ऑफिस और मैं जा रहा हूँ अपने घर। तो थी एक्टिंग करके कह रहा होता है कि मुझे लगता है मैं थोड़े बीमार हूँ तो आज मैं सिक लीव ले लेता हूँ। तो पीच कहता है अगर आप बीमार हो तो हॉस्पिटल जाओ। तो मिस्टर थी कहते हैं कि अच्छा अगर मैं हॉस्पिटल गया और ऐसा निकला कि मैं बीमार हूँ तो तुम मेरा ख्याल रखोगे है ना। तो मोक चलो तुम हॉस्पिटल लेके चलो। जिस पर मोक कहता है कि आरसेनी हॉस्पिटल, जहाँ पर आपको फेक मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाएगा जैसा कि आप चाहते हैं मिस्टर थी। तो पीच कहता है हाँ हाँ वेरी स्मार्ट। जिस पे मिस्टर थी बोलते हैं इसमें गलत क्या है अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहता हूँ। तो पीच वापस उनको टैप करता है और मोक से कहता है कि मोक मुझे घर छोड़ो और इनको ऑफिस लेके जाओ। उसके बाद मिस्टर थी कहते हैं कि वो कार्ड मुझे दो जो उसने तुम्हें दिया है, और उसके बाद उसे गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम मोक को देखते हैं जो वाइन पीते हुए रूम का पोस्ट देख रहा होता है और तभी वहां पर मिस्टर थी आते हैं और उनको देखकर मॉक उठ रहा होता है। जिस पर मिस्टर थी कहते हैं कोई बात नहीं अब तुम काम पे नहीं हो, लेकिन ये बताओ क्या बात है। जिसमें मॉक कुछ नहीं कहते हैं तो वो बोलते हैं तुम मुझसे ये कहना चाह रहे हो कि तुम हमेशा ही ऐसे पीते हो। जिस पर मॉक कहते हैं कि नहीं बस आज मुझे नींद नहीं आ रही थी तो बस मैं नीचे आके बैठ गया। आगे मॉक कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन अब आपके पास स्पीच है। तो थी बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है सब खत्म हो गया है। जिस पर मॉक बोलते हैं लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत तो है ना। जिस पर मिस्टर थी कह रहे होते हैं अब मुझे समझ आया कि प्यार से लोग डरते क्यों हैं। तो मॉक बोलते हैं कि हम बॉडीगार्ड्स के लिए तो मरना एक नॉर्मल सी बात है और इसीलिए मुझे प्यार से दूर रहना चाहिए। तो थी बोलते हैं कि तुम सिर्फ एक बॉडीगार्ड नहीं हो, तुम मेरे दोस्त भी हो मॉक। और ऐसा कहते हुए वो उस वाइन को उठाकर पी लेते हैं जो मॉक पी रहे होते हैं। तुम मेरे लिए खुश हो लेकिन मैं भी तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए खुश होना चाहता हूँ। तो मॉक कहते हैं कि लेकिन एंड में तो मुझे अपने दोस्त के लिए गोली खानी ही पड़ेगी। उठी बोलते हैं जब तक आर्सेनी मेरे अंडर है ऐसा कुछ नहीं होगा। अगले दिन हम पीच को देखते हैं जो लिफ्ट का वेट कर रहे होते हैं और तभी वहां पर अरन आते हैं। उनको देखकर पीच उनसे पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो अरन बोलते हैं कि कुछ डिटेल्स डिस्कस करनी थी तो उन लोगों ने मुझे बुलाया था। और तभी वहां पर मिस्टर टच और मिम और उनके साथ तवन आते हैं। तो पीच मिम से पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बता रही होती है कि तवन हमारी कंपनी के अंडर मॉडल है और साथ ही तुम्हारे प्रोजेक्ट के प्रेजेंटर।
उसके बाद उन सभी लोगों को हम मीटिंग हॉल में देखते हैं, जहाँ पर उनकी टीम लीड बताती है कि स्प्रिंग कलेक्शन के लिए तवन और अरन को फाइनल किया गया है, ये हमारे मॉडल हैं और हमें खुशी है कि आपने हमारा ऑफर एक्सेप्ट किया है। जिस पर तवन बोलते हैं कि मैं पहले से ही इसमें काम करना चाहता था, और मिस्टर टच बोल रहे होते हैं कि मिस्टर अरन, आपके साथ तवन को काम करके काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और अरन सिर्फ अपना सर हिलाते हैं हाँ में। फिर लंच ब्रेक के टाइम पे हम मिस्टर थी और पीच को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर पीच कह रहे होते हैं कि यहाँ चारों तरफ भीड़ है, आपको तो बहुत तेज भूख लगी होगी। तो मिस्टर थी कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पीच कहते हैं, मुझे पता है आप टाइम पे खाना खाते हैं, तो झूठ तो मत बोलिए। तो मिस्टर थी कहते हैं कि तो तुम बताओ कहाँ खाना चाहते हो, बस तुम प्लेस का नाम बताओ। तो पीच कहते हैं, क्यों, क्या तुम दोबारा से खरीदने वाले हो या फिर से अपना पावर इस्तेमाल करने वाले हो। तो मिस्टर थी कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ रेस्टोरेंट में हमारे थोड़े बहुत शेयर्स हैं, तो हम वहाँ खा सकते हैं। तो बीच कहते हैं, नहीं नहीं, मैं लोगों को भागते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। जिस पे मिस्टर थी कहते हैं कि ऐसे खाली हाथ थोड़ी ना उन्हें जाने दूंगा, मैं कंपनसेट करूंगा। तो पीच उन्हें सब देख रहा होता है, जिस पर मिस्टर थी कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। और पीच के एकदम पास आके एकदम स्टाइल से बोल रहे होते हैं कि हाँ हाँ, अब मैं ध्यान दूंगा और मैं पैसे बचाऊंगा सिर्फ तुम्हारे लिए। फिर वो दोनों बाहर बैठे होते हैं, तो पीच उनको एक केक देते हैं खाने के लिए, और साथ ही उनकी टाई नीचे करके उनके दो बटन्स खोलते हुए कहते हैं कि यहाँ गर्मी है। जिस पर मिस्टर थी वापस से बहुत ज़्यादा शाय हो जाते हैं और कहते हैं, अगर मुझे पता होता कि तुम इतने ज़्यादा क्यूट, इतने ज़्यादा अच्छे हो, तो मैं तुम्हें पिछले जन्म में ही अपने लिए सील करवा लेता। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी पीच के पास क्लब का कॉल आता है। वो पूछ रही होती है कि तुम कहाँ हो। जिस पर पीच बोलते हैं कि मैंने देखा तुम काम कर रही थी, तो मैं ऐसे ही बिना डिस्टर्ब किए तुम्हें बाहर चला आया। उसके कॉल रखने के बाद मिस्टर थी पीच से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, क्लब मुझे पसंद नहीं करेगी। तो पीच कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं एक सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर उसे किसी और से पता चलेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। और दिक्कत की बात ये है कि उसका भाई यानी कि मैं, उसके बॉस यानी कि आपको डेट कर रहा है, और मेरा यकीन मानिए उसकी नज़र में आप अच्छे बॉस तो नहीं हैं। जिस पर मिस्टर थी कहते हैं कि मैंने रोम का ख्याल रखा है, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि बड़े भाई कैसे होते हैं, और मैं पक्का उसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। और बीच, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकते हो। क्या तुम उस मॉडल को लेके परेशान हो। जिस पे बीच कहते हैं कि तुम तवन की बात कर रहे हो। तो वो कहते हैं, हाँ, टीम ने आज सुबह ही मुझे उसके बारे में बताया, लेकिन अभी तक मैंने उसे फाइनल नहीं किया है। तो बीच कहते हैं कि मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा परेशान था अरन के लिए, लेकिन अरन ने पहले ही कहा है कि वो अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखता है, तो कोई इशू नहीं है मुझे। तो मिस्टर थी कहते हैं, तुम वापस से दूसरों के बारे में सोच रहे हो। तो पीयूष मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्योंकि मेरे बारे में सोचने के लिए आप हैं ना। उसके बाद जब वो लोग वापस जा रहे होते हैं, तो मिस्टर थी पीच से बोलते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तत्सुया फैमिली नॉर्मल फैमिली नहीं है, मेरी फैमिली की तरह ही है। जिस पर पीच कहते हैं, आपका मतलब है कि मिस्टर टच भी आपकी तरह माफिया बॉस है। जिस पर मिस्टर थी हाँ में सर हिलाते हुए पीच से कहते हैं कि मैंने अपने कुछ आदमियों को तुम्हारे आसपास लगाया है तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए, पर मैं वादा करता हूँ इससे तुम्हारी पर्सनल लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बीच कहते हैं कि इसका मतलब ये सच है, मुझे ये सब देखना पड़ेगा। तो मिस्टर थी कहते हैं कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। तो बीच कहते हैं कि नहीं, मुझे डरने की क्या जरूरत है जब तक आप हैं। उसके नेक्स्ट सीन में हम तवन और टच को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर तवन टच को थैंक यू कह रहा होता है कि तुमने मेरी हेल्प करी। जिस पर टच बोलता है कि ये सब फ्री में नहीं किया है। तो तवन बोलते हैं कि मैं अरन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम पीच को देखते हैं, जो वॉक करके जा रहे होते हैं, और तभी उन्हें कोई खींच लेता है। और वो कोई और नहीं, मिस्टर थी होते हैं, जो उन्हें पकड़ के ढेर सारी किसेस ले रहे होते हैं, उन्हें हक कर रहे होते हैं, वो भी वॉशरूम के अंदर। उनको देख कर पीच कहते हैं, मिस्टर थी। जिस पर मिस्टर थी कहते हैं कि सॉरी, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया। और ऐसा कहते हुए वो पीच को हक कर लेते हैं। फिर वो पीच से कहते हैं कि क्या तुम थक गए हो, अगर तुम थक गए हो तो मेरे ऑफिस में रेस्ट ले सकते हो। तो पीच कहते हैं, अरे अभी तो मैं आया हूँ। फिर मिस्टर थी कहते हैं कि आज मेरी एक मीटिंग है, मैं जल्दी से ख़त्म करके फिर तुम्हारे पास आता हूँ। जिस पे पीच कहते हैं, ठीक है, आप अच्छे से काम करिएगा। और ऐसा कहकर वो जा रहे होते हैं। तभी मिस्टर थी उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो पीच बस मुस्कुरा देते हैं और वापस जाने लगते हैं। तो मिस्टर थी वापस से उन्हें पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो। जिस पे पीच कहते हैं कि हाँ, मैं भी करता हूँ। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अरन अपने आँख में दवा डालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर तवन आ जाते हैं और कहते हैं, मुझे हेल्प करने दो। दवा डालने के बाद तवन उनके सामने बैठ जाते हैं। तो अरन कह रहे होते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि हम वापस से साथ में काम करेंगे। तो तवन बोल रहे होते हैं कि मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं तुम्हें कैसे अप्रोच करूं।
ना तो तुम मेरा कॉल उठा रहे थे ना मैसेज देख रहे थे, तो मुझे जो सही लगा वो मैंने कर दिया। जिस पर अरुण कह रहे होते हैं कि तुमने सिर्फ अपना सोचा, क्या तुमने मेरे बारे में सोचा? हो सकता है मैं तुम्हारे साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ। तो तवन बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिस पर अरुण कहते हैं कि लेकिन मैं नहीं, मेरा प्यार खत्म हो चुका है, और वहाँ से चले जाते हैं। फिर नीचे फोटोशूट के टाइम पर असिस्टेंट फोटोग्राफर और पीच बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर पीच उससे कह रहे होते हैं कि अब तो तुम यहाँ पे सेटल्ड हो गए हो ना। तो वो बोलता है कि हाँ, बस आपकी हेल्प की वजह से, और वो उन्हें कुछ खाने के लिए चिप्स जैसा ऑफर करता है, और ये सब मिस्टर थी देख रहे होते हैं, और तभी वो वहाँ पर आ जाते हैं और पीच के लेने से पहले ही खुद खाने लगते हैं। इससे पहले कि वो कुछ बोलते, पीच बोल देते हैं कि अरे, आप खुद यहाँ पर हमारा काम देखने आए हैं। और उसके बाद असिस्टेंट फोटोग्राफर उनको पूरा पैकेट ही ऑफर कर देते हैं। फिर फोटोज लेने के बाद पीच मिस्टर थी को फोटोज दिखा रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि क्या कोई ऐसा पार्ट है जो आप अलग से देखना चाहते हैं। तो मिस्टर थी उनके हाथ पे अपना हाथ रखते हुए कहते हैं तुम्हें। और ये सुनकर पीच अपना हाथ हटा लेते हैं और कहते हैं कि आप थोड़ा ध्यान दीजिए, हम कितने लोगों के बीच में हैं। तो मिस्टर थी मुंह बनाने लगते हैं, और उसके बाद पीच बाकी सबको बोलते हैं कि हम नेक्स्ट शूट की तैयारी करते हैं और तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तब तक मॉक मिस्टर थी से कहते हैं कि आपके हांगकांग की मीटिंग का टाइम हो गया है। जिस पर मिस्टर थी कहते हैं अरे, अभी उसमें आधे घंटे है ना। जिस पर पीच कहते हैं कि जाइए, आप मीटिंग की तैयारी करिए और यहाँ सब मैं देख लूंगा। जिस पर मिस्टर थी को ना चाहते हुए उनकी बात माननी पड़ती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर थोड़े टाइम के बाद पीच अरन की कुछ सोलो फोटोज ले रहे होते हैं, और तभी अरन की आंख में कुछ लग रहा होता है। तो पीच उनके पास जाकर उनकी आंख में देख रहे होते हैं, और तभी वहाँ पर तवन आ जाते हैं और वो पीच को मुक्का मारते हुए धक्का दे देते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम अरन से दूर रहो। तब तक बीच में अरन बोल देते हैं कि तुम उसे मत मारो, तुम क्या कर रहे हो। तो तवन बोलते हैं तुम अभी भी इसकी साइड ले रहे हो, तुम इससे इतना ज्यादा प्यार करते हो। तो अरन बोलते हैं कि यही वजह है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। जिस पर तवन कहते हैं कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है। तब तक बीच बीच में बोल देते हैं कि तुम इतने डिमांडिंग क्यों हो एक बच्चे की तरह, जब तुम ध्यान नहीं रख सकते हो तो तुम क्यों हो यहाँ पर। जिस पे तवन बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं और वापस से पीच को मारने ही जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ की लाइट चली जाती हैं। और जब दोबारा से लाइट ऑन होती है तो हम देखते हैं कि तवन वहाँ से गायब होते हैं, और सामने होते हैं मिस्टर थी, और वो गुस्से में कह रहे होते हैं कि तुम्हें वापस से चोट लगी ना, पीच। उसके बाद हम पीच और मिस्टर थी को उनके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर थी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं कि तुमको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तुम्हें बहुत चोट लगी है। तो पीच कह रहे होते हैं कि अरे, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा चोट तो मुझे तब लगती है जब मेरे मुंह पे फ़ोन गिर जाता है। लेकिन मिस्टर थी को इतना ज़्यादा परेशान देखकर पीच उनसे कहते हैं कि क्या आप मेरे चोट पे दवा लगा देंगे। तब भी मिस्टर थी कह रहे होते हैं कि क्या तुम श्योर हो, हमें डॉक्टर को नहीं दिखाना है। तो पीच कहते हैं इतनी बड़ी बात नहीं है, आप लगा सकते हैं दवा। तो थी बोलते हैं कि लेकिन मुझे दवा लगाने नहीं आती है। तो पीच फर्स्ट एड बॉक्स में से एक ट्यूब निकालते हैं और मिस्टर थी का हाथ मांगते हैं, और फिर उसके बाद उनके फिंगर पे थोड़ी सी दवा निकाल के देते हैं और कहते हैं कि मेरे चोट पे लगाओ। लेकिन मिस्टर थी बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं, तो पीच उनका हाथ पकड़ के खुद ही अपने फेस के पास ले आते हैं। लेकिन मिस्टर थी रुक जाते हैं, वो कहते हैं कि मुझे डर है कि कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। तो पीच कहते हैं कि नहीं, आप आराम से लगाइएगा। तो मिस्टर थी दूसरी तरफ देखने लगते हैं, जिस पर पीच कहते हैं कि मैं अपनी चोट नहीं देख सकता हूँ, तो आपको तो देखना पड़ेगा। फिर डरते हुए किसी तरह मिस्टर थी उन्हें दवा लगाते हैं। फिर पीच उनसे पूछते हैं कि तवन कहाँ है। तो मिस्टर थी बोलते हैं कि बस मैंने उसे अपने कंपनी से हटा दिया है। तो पीच बोलते हैं कि सच में। जिस पर मिस्टर थी बोलते हैं कि तुम चाहो तो सीसीटीवी देख सकते हो, वो कंपनी के बाहर से खुद ही ड्राइव करके गया है। जिस पे पीच कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था आप इतने ज़्यादा शांत हो जाएंगे। तो थी बोलते हैं कि हाँ, अगर मैं पहले जैसा होता तो वो क्या, उसका नाम भी इस दुनिया से मिटा देता। तो पीच उनको टीज करते हुए कहते हैं कि अरे, किसके बॉयफ्रेंड हो आप। फिर मिस्टर थी कहते हैं कि आज के बाद तुम्हें कोई भी चोट नहीं लगनी चाहिए। तभी वहां पर पीच की बहन आ जाती है, मौक के काफी रोकने के बाद भी, और पूछती है कि आप दोनों एक साथ, इसका क्या मतलब है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरन बार बार किसी को कॉल कर रहा होता है, और तभी उसके दरवाजे पे नॉक होती है, और दरवाजे पे तवन होता है। उसको देख के अरन अंदर जाता है और कुछ सामान पैक कर रहा होता है। तो अरन उससे कह रहा होता है कि प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो अरन कहता है कि पीच को मारना ये मेरे लिए प्यार कैसे हुआ। जिस पर तवन बोलता है कि तुम फिर से पीच की बात कर रहे हो। जिस पर अरन कहता है कि मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ कि पीच मेरे बड़े भाई जैसा है। जिस पे तवन वापस से कुछ उल्टा बोल देता है और अरन उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है।
लेकिन आज आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। जिस पर तमन ज़बरदस्ती उसको हक करने लगता है और उससे बहुत ज़्यादा सॉरी बोलने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अरन नहीं मान रहा होता है और उससे कहता है कि प्लीज़ मुझे बख्श दो, मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो। तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। दूसरी तरफ प्लब मिस्टर थी और पीच को एक साथ बिठाकर उनसे पूछ रही होती है कि क्या आप लोग बॉयफ्रेंड्स हैं? क्या आप सच में डेट कर रहे हैं? जिस पर वो लोग बोलते हैं हाँ। तो प्लब कहती है कि क्या पीच और मिस्टर सी हो? तो थी बोलते हैं कि तुम मुझे मिस्टर थी या फिर पी थी बोल सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हारे भाई का बॉयफ्रेंड हूँ, तो तुम्हारा भी बड़ा भाई हुआ। फिर थोड़ी देर बाद हम प्लब को देखते हैं कि वो गार्डन में खड़ी होती है और कुछ सोच रही होती है। तभी उसके पास मिस्टर थी आते हैं और कहते हैं कि तुम अगर मुझसे कुछ पूछना चाहती हो तो पूछ सकती हो। तो वो कहती है कि क्या सच में आप मेरे भाई से प्यार करते हैं? जिस पर वो बोलते हैं कि तुम मुझे बताओ कि मैं ये कैसे प्रूव कर सकता हूँ। तो वो बोलती है लेकिन आप तो एक माफिया हैं, क्या पीच आपसे डरते नहीं है? जिस पर वो बोलते हैं कि तुमने जो बाकी लोगों से सुना है मैं वैसा नहीं हूँ। तो वो बोलती है कि लेकिन मेरे पास तो सिर्फ पीच है और मैं उनको लेकर पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि कल को वो आपको ज़्यादा प्यार करेंगे मुझसे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पीच आपको सच में बहुत प्यार करते हैं। और वैसा कहकर रो रही होती है। जिस पर मिस्टर थी बड़े प्यार से उसे कहते हैं कि तुमने बोला कि तुम्हारे पास सिर्फ पीच है, लेकिन इसमें क्या गलत है अगर तुम्हारे पास एक और बड़ा भाई हो, क्योंकि मुझ में और तुम में एक चीज़ कॉमन है। तो वो पूछती है कि वो क्या? जिस पर वो बोलते हैं कि हम दोनों ही पीच से प्यार करते हैं। जिस पे वो कहते हैं कि नहीं, हम सेम नहीं है, क्योंकि मैं पीच से ज़्यादा प्यार करती हूँ। जिस पे वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम उसे मुझसे थोड़ा ज़्यादा प्यार करती हो, लेकिन क्या हम दोनों सेम टीम में हो सकते हैं? और हमारा मिशन होगा कि पीच को हमेशा खुश रखें। डील? जिस पर वो अपना हाथ आगे बढ़ा के कहती है कि इस पर टैप करिए। और पीच इन दोनों को दूर से देख रहे होते हैं। फिर अगले दिन मिस्टर थी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और मॉक उनके पास आते हैं और बताते हैं कि तत्सुया आपसे मिलना चाहते हैं, कल जो भी कुछ हुआ उसको कंपनसेट करने के लिए। तो थी बोलते हैं कि मैं उनसे नहीं मिलूंगा और ना ही हमारी कंपनी उनके साथ कोई काम करेगी और ना ही पीच उनके साथ कोई काम करेंगे। तो मॉक उनसे कहते हैं कि क्या आपने मिस्टर पीच से इस बारे में बात करी है? तो मिस्टर थी कहते हैं कि हाँ, और दूसरी बात, पहले मैं उसके काम में इसलिए इंटरफेयर नहीं करता था क्योंकि मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन अब हम डेट कर रहे हैं और अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर आगे मुझे बताते हैं कि तवन के लॉयर भी आपसे मिलना चाहते हैं। तो मिस्टर थी कहते हैं कि मुझे किसी से नहीं मिलना है, और दूसरी बात, मैंने पीच से ये प्रॉमिस किया है कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा, लेकिन मॉक तुम इन लोगों का अच्छे से ध्यान रखना। फिर डिनर के टाइम पे हम देखते हैं पीच, प्लब और मिस्टर थी को एक साथ। और पीच पूछ रहा होता है कि ये आप दोनों ने मिलकर प्लान किया? तो थी बोलते हैं कि नहीं, मैं तो बस फैमिली डिनर चाहता था। और उसके बाद प्लब बोलती है कि मैं तो बस फिश खाना चाहती थी। तो थी बोलते हैं कि पूरा फिश? जिस पे वो बोलती है नहीं नहीं, आधा फिश। तो पीच बोलते हैं अरे वो बहुत ज़्यादा है। तो प्लब बोलती है अरे वो तो मैं मजाक कर रही थी। तो थी बोलते हैं लेकिन मैं नहीं। और फिर उसके बाद वो शेफ़ को ऑर्डर देते हैं और शेफ़ एक बड़ी सी फिश लेके आता है। उसके बाद मिस्टर थी कह रहे होते हैं कि अगर मुझे कभी चांस मिला तो तुम्हें फिशिंग कराने के लिए अरोरा लेके चलूंगा। और वो ऐसे अपना हाथ बढ़ा देते हैं, जिस पर प्लब कहती है कि हाँ हाँ डील। तभी पीच उन दोनों का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं बस करो तुम दोनों। फिर मिस्टर थी पीच को उसके घर पे ड्रॉप करने आए होते हैं, लेकिन उसके घर में लाइट नहीं होती है। तो वो खुश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब तो ये मेरे साथ चलेगा। लेकिन पीच कह रहा होता है कि आप मुझे प्लब के यहाँ पे छोड़ दीजिए। जिस पर वो अपना उतरा सा चेहरा बना लेते हैं। तो पीच कहता है कि क्यों, आपको क्या लगा था मैं कहाँ जाऊँगा? उसके बाद मिस्टर थी पीच को अपने घर लेके आते हैं और घर देखकर पीच कहता है ये आपका घर है? फिर घर के अंदर जाने के बाद पीच मिस्टर थी की फैमिली फोटो देखता है और कहता है कि क्या वो नटलरा है और क्या वो आपकी मॉम है? उसके बाद मिस्टर थी बाकी सबको मना करते हैं कि मुझे प्राइवेट टाइम चाहिए और पीच को अपने बेडरूम में लेके जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद पीच पूछते हैं कि क्या ये आपका बेडरूम है? तो थी कहते हैं कि मेरा नहीं, हमारा। और ऐसा कहकर वो उसे हक कर रहे होते हैं। तो पीच बोलते हैं कि मुझे एक बात पूछनी है, आप वो सारे ड्रामाज इसलिए देखते थे क्योंकि आप अपनी मॉम को मिस करते थे? तो वो बोलते हैं हाँ। फिर उसके बाद पीच उनके बगल आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि क्या आपको अकेला लगता है? जिस पर मिस्टर थी कहते हैं कि नहीं, पहले ऐसा लगता था, लेकिन जब से तुम हो मुझे अच्छा लगता है, अब मुझे अकेला नहीं लगता है। उसके बाद पीच ब्रश कर रहे होते हैं तो उनके पीछे मिस्टर थी आ जाते हैं। जिस पर पीच पूछते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वो बोलते हैं कि मैंने बाकी सबको तो छुट्टी दे दी है, तो मुझे ब्रश तो तुम ही कराओगे ना, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ तुम हो।
नीचे हम मोक को देखते हैं जो सिक्योरिटी से पूछ रहे होते हैं कि क्या मिस्टर थी ऊपर है, जिस पर वो बताता है कि हाँ, लेकिन उन्होंने हमें डिस्टर्ब करने से मना किया है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मोक के फ़ोन पे मैसेज आया होता है जो मिस्टर थी के फादर का होता है, और वो उस मैसेज में पूछ रहे होते हैं कि पीच, क्या इसके बारे में मुझे कुछ जानना चाहिए। इधर पीच मिस्टर थी को नहला रहे होते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस सोप पे भी आपका नाम क्यों है, जिस पर थी बोलते हैं कि मेरे एक रिलेटिव को ऐसे ही सोप में पॉइजन देके मार दिया गया था, और तब से सारी चीज़ें जब चेक होकर आती हैं तभी हम यूज़ करते हैं। फिर पीच जब उन्हें सोप लगा रहे होते हैं तो उनके बैक पे एक निशान देखते हैं, जिस पर मिस्टर थी बताते हैं कि ये गोली का निशान है। फिर पीच उनके हाथ के पास आते हैं तो वहाँ पे निशान देखते हैं, जिस पर मिस्टर थी कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब मैं ठीक हूँ, अब मुझे दर्द नहीं होता है। उसके बाद पीच कहते हैं कि याद है आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि मुझे कोई भी चोट नहीं लगनी चाहिए, सेम वैसे भी आपको भी कोई चोट नहीं लगनी चाहिए। तो ये बोल रहे होते हैं कि आगे चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम उससे ऊपर निकलोगे। जिस पर पीच कहते हैं कि आपको याद है आपने कहा था कि आप एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जिसमें सिर्फ हम दोनों हैं, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक होगा। उसके बाद मिस्टर थी कहते हैं कि लेकिन एक चीज़ है जो मैं तुमसे चाहता हूँ, और वो ये है कि तुम मेरा नाम लेके बुलाओ। तो पीच बोलते हैं कि आपका मतलब है मिस्टर थी। तो मिस्टर थी बोलते हैं कि नहीं, कियन। जिस पर पीच पूछते हैं कि क्या सच में मैं आपको इस नाम से बुला सकता हूँ। तो मिस्टर थी कहते हैं कि सिर्फ मेरी फैमिली को अलाउड है, और तुम तो मेरे लवर हो। जिस पर पीच बोलते हैं कियन। तो मिस्टर थी कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं, तुम मुझे पी कियन कह के बुलाओ। तो पीच धीरे से उन्हें पी कियन कहते हैं, और फिर उसके बाद उनके एकदम करीब आकर उनके कान में कहते हैं कि पीच पी कियन से प्यार करते हैं। और फिर बोनस सीन में हम देखते हैं कि पीच भी उसी बाथटब में बैठे होते हैं मिस्टर थी के साथ में, और मिस्टर थी कह रहे होते हैं कि अब तुम्हें डर नहीं लग रहा है। जिस पर पीच कहते हैं कि नहीं मिस्टर थी, मुझे क्यों डर लगेगा। तो मिस्टर थी कहते हैं कि तुमने क्या बुलाया मुझे। तो पीच कहते हैं कि अरे मेरी आदत है। तो थी कहते हैं कि ठीक है, तुम अब मुझे तब तक पीकियन बुलाओगे जब तक तुम्हारी आदत नहीं पड़ जाती, चलो प्रैक्टिस करो। फिर उसके बाद पीच कहते हैं पीकियन। फिर मिस्टर थी कहते हैं कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब तुम मुझे ऐसे पीकियन बुलाओ जैसे कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। तो पीच वापस से कहते हैं पीकियन। तो मिस्टर थी कहते हैं कि थोड़ा और प्यार से। तो पीच वापस से कहते हैं पीकियन। और मिस्टर थी इतना ज़्यादा शर्मा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि अच्छा, तो अगर तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होगे तो तुम कैसे कहोगे। और इस बार पीच गुस्से से कहते हैं पीकियन। तो मिस्टर थी कहते हैं कि तुम गुस्से में भी कितने प्यारे लग रहे हो, लेकिन क्या तुम थोड़ा और ट्राई करोगे, थोड़ा इस तरह से। जब तक वो ऐसा बोल ही रहे होते हैं तो पीच बहुत ज़्यादा एकदम फ्रस्ट्रेट होके कहते हैं कि अभी आपको और कितना पीकियन का वर्जन चाहिए, किस किस तरह से आप अपना नाम पीकियन पीकियन सुनना चाहते हैं। तो थी बोलते हैं बस एक बार और, बस एक बार तुम मेरे कान में एकदम प्यार से बोलो पीकियन गुड नाइट। तो पीच उनके कान में खूब तेज से चिल्ला के कहते हैं कि थोड़ा होश संभालिए पीकियन। और ये सब सुनने के बाद भी मिस्टर थी इतना शर्मा रहे होते हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।